माशाअल्लाह। जब ही तो आके मदीने में रोए जाते हैं, जब ही तो आके मदीने में रोए जाते हैं, गुनाह के दाग मदीने में धोए जाते हैं, और उन्हें तलाश न करना वो खुश मुकद्दर हैं जो उनके शहर मुकद्दस में खोए जाते हैं। या यूं कहिए कि मैं लौहे दिल पे मदीने का ख्वाब लिखता हूँ, गुनाहगार हूँ, बख्शिश का बाब लिखता हूँ, और नबी की सांस की खुशबू है जिन हवाओं में, नबी की सांस की खुशबू है जिन हवाओं में, मैं उन हवाओं को अब तक गुलाब लिखता हूँ, मैं उन हवाओं को अब तक गुलाब लिखता हूँ। माशाअल्लाह, नात के जरिए खूबसूरत इन्होंने आगाज किया। अजब समा, अजब घड़ी, अजब मंजर है। ऐसा लगता है कि तारीकियां छट गईं, रोशनियां बिखर गईं, जिधर देखो उधर नूर ही नूर है, ता हद्दे निगाह बहार ही बहार है, जुल्मतें रुखसत हो गईं, किरणें फूट गईं, रंगीनियां अपना अपना रंग दिखाकर जर्रे जर्रे को मस्तो बेखुद कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस मंजर को और खूबसूरत कर दिया जाए और खुतबे सदारत सुन लिया जाए खुद सदर साहब से, आली जनाब हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब कासमी, शेखुल हदीस मदरसा मिसबाहुल उलूम कोपागंज। इस वक्त हजरत वाला से गुजारिश है कि हजरत वाला तशरीफ ले आए, वहां से यहाँ तक आने की ज़हमत फरमाएं और जो है खुतबे सदारत हम सबको सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माओं और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये नूरानी और रूहानी इजलास मस्जिद ज़ुन्नूरैन के चंदे के सिलसिले में मुनाकिद हुआ है। आप हजरात इसमें शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं। दुआ फरमाएं कि मस्जिद के मुसल्लियान ने जो ये प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबी अता फरमाएं और अल्लाह के घर की तामीर और तामीर जो है वो मुकम्मल हो जाए। आपको ये मालूम है कि इस रुए ज़मीन पर जितनी जगहें हैं उन तमाम जगहों में सबसे उम्दा और सबसे बेहतर जगह, सबसे मुक़द्दस जगह अल्लाह के घर हैं, यानी अल्लाह की मस्जिदें। और अल्लाह के उन घरों में जो घर सबसे पहले मक्का की सरजमीन में बनाया गया, वो घर सबसे मुक़द्दस है। उसके तक़द्दुस को और उसकी आज़मत को हम और आप बयान भी नहीं कर सकते। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, अल्लाह का वो घर जो बनाया गया मक्का में, वही घर सबसे ज़्यादा आज़मत वाला, सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है। और दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं वो सारी मस्जिदें उसी अल्लाह के मुक़द्दस घर की फ़रा हैं और उसकी शाखें हैं। हमारी और आपकी मस्जिद, जिस मस्जिद के चंदे के सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है,
वो भी अल्लाह के मुक़द्दस घर की एक फरा है, एक शाख है। उसी मस्जिद की जो है वो छत लदने वाली है और उस सिलसिले में चंदे की फराहमी के लिए ये मजलिस मुनाकिद की गई है, ये जलसा जो है वो मुनाकिद किया गया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमा लें। जितनी भी मस्जिदें इस रुए ज़मीन पर हैं वो रुए ज़मीन की तमाम जगहों से सबसे बेहतर, हदीस पाक में आता है, खैरुल बिक़ाई इलल्लाहि मसाजिदुहा व शर्रुल बिक़ाई इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। ज़मीन की जगहों में सबसे बेहतर जगह अल्लाह की मस्जिदें हैं और ज़मीन की जगहों में सबसे ख़राब और सबसे बुरी जगहें होटल और बाज़ार हैं। जाहिर बात है कि जिस जगह पर और जिस सरजमीन पर इंसान पहुंचकर अल्लाह का नाम ले, अल्लाह के सामने सरनिगू हो, अल्लाह के सामने मुतवाज़े बन जाए, अल्लाह को सजदा करे, उस जगह की आज़मत और उस जगह के तक़द्दुस का क्या पूछना। खाने काबा की सबसे पहली बुनियाद किसने रखी? आपको मालूम होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। खाने काबा की तामीर के बाद और उसकी बुनियाद के बाद तकरीबन 40 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से कुछ लोगों ने मस्जिद अक्सा, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। फिर ये मस्जिदों का सिलसिला चलता रहा, पूरी दुनिया में मस्जिदों का जाल बिछा हुआ है। अल्लाह के बंदे मोमिन और मुसलमान जब किसी जगह पे आबाद होने का इरादा करते हैं तो अपनी आबादी से पहले, अपना घर बनाने से पहले वो अल्लाह की घर की तामीर के सिलसिले में सोचते हैं, मस्जिद के बारे में सोचते हैं और मस्जिद की तामीर के बारे में सोचते हैं। यह अहले ईमान का ईमान है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों की तामीर वही लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, जो नमाज कायम करने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं हैं। यही लोग अल्लाह की मस्जिदों की तामीर करते हैं। गैरों का काम अल्लाह की मस्जिदों की तामीर नहीं है। मुशरिकीन ये अल्लाह के घर की तामीर नहीं करते, अहले ईमान अल्लाह के घर की तामीर करते हैं। कितनी मुक़द्दस जगह है मस्जिद। आदमी एक नमाज को तन्हा अपने घर में अदा करता है तो वो एक नमाज के अदा करने के सवाब का मुस्तहिक बनता है। उसी को मोहल्ले की मस्जिद में आकर के अदा करता है तो 25 गुना सवाब उसका बढ़ जाता है। उसी नमाज को जामे मस्जिद में आकर के अदा करता है तो उसका सवाब और बढ़ जाता है। और जामे मस्जिद से हट करके मस्जिद अक्सा, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद नबवी में आकर के अदा करता है तो 50,000 नमाजों के सवाब के बराबर उसको सवाब मिलता है। वही मस्जिद हरम में, अल्लाह के मुक़द्दस घर में या अल्लाह के मुक़द्दस घर के इर्द गिर्द उसी नमाज को आकर अदा करता है तो 1,00,000 नमाजों के सवाब के बराबर उसे अज्र मिलता है। यह अल्लाह के घर की अजमत है, यह अल्लाह के घर का मकाम है, यह अल्लाह के घर यानी मस्जिद का तक़द्दुस है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम अल्लाह के इस घर की तामीर के सिलसिले में अपनी गाढ़ी कमाई लगाएंगे तो हम कितने ज़्यादा अज्र के मुस्तहिक बनेंगे, कितना सवाब हमें हासिल होगा, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू
मिसलहु बैतन फिल जन्ना, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए इस रुए ज़मीन पर किसी घर की तामीर किया, किसी मस्जिद की तामीर किया, तो अल्लाह उसी के मिसल जन्नत में उसके लिए महल बनाएंगे। उसी के मिसल का क्या मतलब हुआ? अगर किसी ने घास फूस की मस्जिद बना दिया इस रुए ज़मीन पर, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घास फूस की मस्जिद बनाएंगे? नहीं, ये तामीर में तशबीह दी गई है, बिना में तशबीह दी गई है, बनाने में तशबीह दी गई है। अगर तुमने इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का कोई घर तामीर किया, तो अल्लाह उसके एवज़ में जन्नत में अपनी शायान शान उसके लिए महल तैयार करेंगे। बनाने में तशबीह, तुमने बनाया तो अल्लाह भी बनाएंगे। अल्लाह कैसा बनाएंगे? अपने शायान शान जन्नत में महल बनाएंगे। तो मस्जिद के चंदे के सिलसिले में ये मजलिस मुनाकिद की गई है। मुझे उम्मीद है गांव के मुखय्यर हजरात से और सभी खुर्दो कलां से कि वो मस्जिद के इस मुक़द्दस काम में यानी चंदे में भरपूर हिस्सा लेंगे और आगे बढ़ करके जो है वो ताउन पेश करने की जो है वो कोशिश करेंगे। जो कुछ हम अल्लाह के दीन के लिए, मस्जिदों की तामीर के लिए, मदारिस की तामीर के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देंगे, अल्लाह मस्जिद और मदरसों की तामीर में लगा देंगे, वही हमारी असल कमाई है। हम बीड़ी पी करके, पान खा करके, हमारी औलाद लहवो लाइब और खुराफात में हमारी गाढ़ी कमाई को कितना ज्यादा खर्च कर देती है, गाढ़ी कमाई को बहा देती है। मेरे भाइयों, वो सब खसारे की बात है, वो सब नुकसान की बात है। हमारी गाढ़ी कमाई अल्लाह के घर की तामीर में अगर लग जाए, मसाजिदों मदारिस की तामीर में अगर लग जाए, तो यही असल कमाई है। अल्लाह उसी के मिस्र जन्नत में महल बनाएंगे। कितनी बड़ी बात है। हम सब की बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की फरमाई हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। उसमें किस्ब और झूठ का कभी शाइबा पैदा नहीं हो सकता है। तो मुझे गुजारिश है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप हजरात इसमें भरपूर जो है वो ताउन पेश करने की जो है वो कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हमारे अहबाब ने, मस्जिद के मुसल्लियान ने, जामिया अरबिया इहयाउल उलूम मुबारकपुर के नाजिम साहब यानी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब कासमी दामद बरकातहुम को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ फरमाया है और हुस्न इत्तिफाक के हज़रत मौलाना तशरीफ़ भी लाए हुए हैं। अब मौलाना का बयान होगा और इस सिलसिले में जो है कुरान और हदीस की रोशनी में मौलाना का मबसूत बयान होगा। आपसे गुजारिश है कि मौलाना के बयान को जो है वो दिल के कानों से सुने और जो कुछ मौलाना बयान करें उसके मुताबिक जो है वो अमल करने की कोशिश करें। मौलाना तशरीफ़ ला चुके होंगे ना? तो मस्जिद ज़िन्नूरैन, जिसका पुराना नाम दालान वाली मस्जिद और उससे पुराना नाम जो है कुइयां मस्जिद था। मस्जिद को शहीद करके अस्सिर नौ जो है मस्जिद की बुनियाद पड़ी और उसकी तामीर हुई और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुसल्लियान मस्जिद ने बालाई मंजिल पे भी तामीर का काम शुरू कराया। हर तरफ से दीवारें मुकम्मल हो गईं, अब छत लगना बाकी है। उसी के लिए सरमाया नहीं है, सरमाया है तो बहुत कम है। जो काम जो है उतने सरमाए से पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए ज़रूरत है अल्लाह की तौफीक और मदद की और उसी के साथ साथ आपके मुखलिसाना ताउन की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में यह जलसा मुनाकिद किया गया है।
जो कुछ हम माल खर्च करेंगे, खर्च करने के नतीजे में अल्लाह ताला हमारे मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाएंगे। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नज़दीक माल की कोई हैसियत नहीं थी। उनका ईमान कितना मजबूत था, उनका ईमान कितना कवी था कि अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने में किसी तरह का दरेग नहीं होता था। अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में वक्त पड़ता था तो हमें वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। ग़ज़वा तबूक के सफ़र में जाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमा दिया। तमाम सहाबे किराम अपनी गाढ़ी कमाइयों को ला करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी कमाई का 1/4 या 1/3 हिस्सा ला करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमाई का निस्फ हिस्सा अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दिया। समझ रहे हैं कि आज तो मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, इस ताउन में अबू बकर से आज मैं बढ़ जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ उस्मान तुम क्या लाए हो, ऐ उमर तुम क्या लाए हो? सबने जो लेकर के आए थे सबने बताया। हजरत अबू बकर से पूछा, ऐ अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा कि अल्लाह के रसूल घर में जितना सामान था, जो कुछ था, सब खिदमत अक़दस में हाजिर कर दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है। हजरत उमर कहते हैं कि उस दिन मैंने ये ठान लिया कि मैं कभी हजरत अबू बकर से दीनी उमूर में आगे नहीं बढ़ सकता। कितना जबरदस्त ईमान था, कैसा कवी ईमान था। एक मर्तबा हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के 8 मखसूस गेटों का तज़किरा फरमाया। जन्नत में 8 मखसूस गेट हैं, बाबुर रैयान, बाबुस सलाह, बाबु तौबा, बाबु काज़िमीन अल गैज़। जो जिस वस्फ में दुनिया में कामिलो मुकम्मल रहा होगा, जन्नत में उसी मखसूस गेट से उसको जन्नत में बुलाया जाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बयान फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उम्मत में कोई ऐसा भी फर्द होगा जिसको इन 8 गेटों से बुलाया जाए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा गुमान ये है कि वो तुम ही हो, मेरा गुमान ये है कि वो तुम ही हो। जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हर गेट से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया जाएगा। हर गेट के दरबान बुलाएंगे, ऐ अबू बकर इधर से आओ, ऐ अबू बकर इधर से आओ, ऐ अबू बकर इधर से आओ। कितना ऊंचा मकाम था। सब कुछ अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दिया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है। कैसा ईमान था, कितना मजबूत यकीन था, कैसा जबरदस्त ईमान था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है मस्जिद का ताउन करने की जो है वो कोशिश करें। ये माल जो हम अल्लाह के दीन पर खर्च कर देंगे वो कभी ज़ाय नहीं होगा। दीन पर खर्च करने के नतीजे में, मस्जिद और मदरसे पर माल को खर्च करने के नतीजे में हमारी ज़िंदगी में भी खैर व बरकत पैदा होगी। अल्लाह ताला दुनियावी ज़िंदगी में भी खैर व बरकत अता फरमाएंगे और आखिरत में तो बस सवाब ही सवाब है। मुझे उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आप तमाम हज़रात को अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।